खत्म हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। जाने क्या क्या लिए गए फैसले, क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता। मंगलवार 11 मई को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जिनके दामों में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़, कैंसर और कई बीमारियों से संबंधित दवाइयों और अन्य चीजों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो के पूरे मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं कैंसर की इंपोर्टेड दवा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि अगर फिलहाल की बात करें तो अभी इस पर 12% आईजीएसटी लगा है, जो अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा कई और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दवाइयों और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में भी जीएसटी की छूट दी गई है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक अब अगर आप मूवी हॉल में खाना ऑर्डर करते हैं तो इससे पहले के मुताबिक कम कीमत पर खरीदा जा सकेगा। मूवी हॉल में मिलने वाले खाने पीने के आइटम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने कार धारकों को बड़ा झटका दिया है। बैठक के दौरान गहन विचार विमर्श के बाद मल्टीपर्पस कारों यानी एमयूवी पर 22% कंजप्शन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो कि 28% जीएसटी के अतिरिक्त होगा। यानी अब इस कैटेगरी की गाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सेडान कार पर 22% सेस नहीं लगेगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में कच्चे या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक्स प्लेट्स यानी अनकुक्ड आइटम पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नकली जरी धागों पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पिछले 12% लगता था। मछली में घुलनशील पेस्ट पर जीएसटी दर 18% से कम करके 5% किया गया है। गौर हो कि बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 2024 से पहले जिस तरह से आम लोगों के लिए सरकार ने राहत दी है, उससे कहीं न कहीं जनता को महंगाई से थोड़ी तो राहत मिलेगी ही, साथ ही सरकार के लिए चुनावी जमीन भी तैयार हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।